नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका सही जवाब है कनाडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने डेनमार्क को रागी और झिंगोरा का निर्यात शुरू किया, बताइए ये क्या है? इसका सही जवाब है बाजरा। अगला प्रश्न है, चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया, बताइए वह निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल के प्रमुख थे? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय लोक दल। अगला प्रश्न है, शहर एवं औद्योगिक विकास निगम द्वारा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम किनके नाम पर रखने का प्रस्ताव किया गया है? इसका सही जवाब है बाल ठाकरे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बीपीएल श्रेणी के कोविड-19 के गंभीर मरीजों को अधिकतम 7 दिनों तक प्रतिदिन 5,000 रुपए देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है हरियाणा। अगला प्रश्न है, किनको दे मायो हर साल कहाँ मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए किस राज्य ने स्पॉन्सरशिप योजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, खबरों में रही पांगा या साइदी गुफा कहाँ है? इसका सही जवाब है केन्या। अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है? इसका सही जवाब है 9.8%। अंतिम प्रश्न है, आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में बैटिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? इसका सही जवाब है केन विलियमसन। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। 2021 की पहली तिमाही के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली किस स्थान पर है? 10वें, 15वें, 22वें या फिर 32वें? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 32वें। नाइट फ्रैंक ने 2021 की पहली तिमाही के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जारी की है। इस इंडेक्स में चीन का शहर शेनज़ेन एवं शंघाई क्रमशः पहले एवं दूसरे नंबर पर हैं। इस इंडेक्स में भारत के शहर दिल्ली, मुंबई एवं बेंगलुरु क्रमशः 32वें, 36वें एवं 40वें पायदान पर हैं। आपको बता दें कि 2020 की चौथी तिमाही में बेंगलुरु को 36वां स्थान मिला था। इस तरह बेंगलुरु की रैंकिंग में गिरावट आई है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित इंडेक्स है जो मुख्य आवासीय संपत्तियों के मूल्यों में होने वाले बदलाव को मापता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी 32वें। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ओ पनीरसेल्वम, M.K. स्टालिन, S.M. नासर या फिर S.S. शिवशंकर? इसका सही जवाब ऑप्शन बी M.K. स्टालिन। DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रमुख M.K. स्टालिन ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की शपथ ली। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें चेन्नई में राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। स्टालिन के साथ 33 मंत्रियों ने भी शपथ ली। आपको बता दें कि हाल ही में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में 234 विधानसभा की सीटों में DMK ने 133 सीटें जीती थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी M.K. स्टालिन। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। दूसरा, बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? एक, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता, जो कि वर्तमान में कोलकाता है, उसमें हुआ था। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता और विश्व विख्यात कवि एवं साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे।
वह भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, कल यूरोपीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं। बताइए इस बैठक की मेजबानी किस देश के प्रधानमंत्री करेंगे? इटली, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर जर्मनी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, पुर्तगाल। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक की मेजबानी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा करेंगे। वर्तमान में यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता पुर्तगाल के पास है। प्रधानमंत्री श्री मोदी यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों व शासन अध्यक्षों के साथ इस बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में शामिल होने वाला नेता कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोग, स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने, भारत यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यह बैठक यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के सभी नेताओं के साथ चर्चा करने का एक अभूतपूर्व अवसर है। यह बैठक जुलाई 2020 में हुए 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद से आपसी संबंधों में आई तेजी को आगे और मजबूत करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी सीईओ ने ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन समिति को ज्वाइन किया है? सुंदर पिचाई, पुनीत रंजन, शांतनु नारायण या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 3 भारतीय अमेरिकी सीईओ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की सहायता करने के लिए ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन समिति में शामिल हुए हैं। इसमें गूगल के सुंदर पिचाई, डिलोइट के पुनीत रंजन एवं एडोब के शांतनु नारायण हैं। आपको बता दें कि ये सीईओ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की सहायता करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को लामबंद करने में काफी सक्रिय रहे हैं। अभी तक अमेरिकी कॉरपोरेट सेक्टर ने भारत को कुल 25,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजने को कहा है, जिसमें से कुछ भारत आ भी गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में मियो काबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? महेशनगर, मनराजपुर, महेश्वरी या फिर महेशपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महेशनगर। राजस्थान में मियो काबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेशनगर कर दिया गया है। इससे पहले 2018 में मियो काबाड़ा गांव का नाम बदलकर महेशनगर कर दिया गया था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर इस गांव का नाम बदला गया था। लोगों का कहना था कि उन्हें अपने बच्चों का वैवाहिक मेल कराने में समस्या आ रही है, क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है जैसे मुस्लिम आबादी हो। जानकारों के मुताबिक आजादी से पहले इस गांव का नाम महेश रोबडो था। आपको बता दें कि राज्य सरकार से प्रस्ताव आने के बाद किसी गांव, शहर या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का परीक्षण गृह मंत्रालय करता है। छानबीन एवं विभिन्न सेंट्रल एजेंसी से परामर्श के बाद गृह मंत्रालय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसके बाद नाम में बदलाव होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महेशनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत PM रामचंद्रन का निधन हो गया। बताइए उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे था? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर CRPF? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना। हाल ही में भारतीय वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख PM रामचंद्रन का निधन हो गया। उन्होंने भारतीय वायुसेना में विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा की। एयरफोर्स के उप प्रमुख के रूप में वह भारत की पृथ्वी मिसाइल के ऑपरेशनल तैनाती के प्रमुख थे। वह फाइटर पायलट के रूप में एयरफोर्स में शामिल हुए थे। उन्होंने 1961 में गोवा की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। रामचंद्रन सोवियत संघ से बाहर के पहले पायलट थे, जिन्हें 1979 में MiG-25 फॉक्स बैट उड़ाने की अनुमति दी गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना। अगला प्रश्न है, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल टू कल्चरल विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे या फिर IIT खड़गपुर?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, IIT खड़गपुर। हाल ही में रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल टू कल्चरल यानी ग्रामीण परिवर्तन प्राकृतिक से सांस्कृतिक तक विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन IIT खड़गपुर के सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन ऑनलाइन किया गया। इसमें ग्रामीण रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का नियोजन और कार्यान्वयन, सामाजिक कल्याण के लिए पारंपरिक और आधुनिक तकनीकी ज्ञान का उपयोग, सतत प्राकृतिक संसाधनों मसलन जल, जंगल, जमीन के नियोजन और ग्रामीण स्वास्थ्य व स्वच्छता आदि विषयों पर चर्चा की गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेना ने सिविल अथॉरिटी की सहायता में समन्वय करने के लिए कोविड मैनेजमेंट सेल की स्थापना की है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर असम राइफल्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने सिविल अथॉरिटी की सहायता में समन्वय करने के लिए कोविड मैनेजमेंट सेल की स्थापना की है। स्टाफिंग और लॉजिस्टिक संबंधी सहायता के कई पहलुओं का समन्वय करने के लिए इस सेल की स्थापना की गई है। यह सेल महानिदेशक रैंक के अधिकारी के तहत काम करेगी। महानिदेशक सीधे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे। इससे दिल्ली समेत देश भर में कोविड मामलों में बेहद तेजी से हो रही वृद्धि को कम करने में सहायता मिलेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय सेना। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए समर्पित मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 लॉन्च की? बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 के लिए समर्पित मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 लॉन्च की। लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कोरोना वायरस से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं सहायता ले सकते हैं। लोग इसके जरिए टेस्ट, वैक्सीनेशन, होम क्वारंटीन, मेडिसिन, एम्बुलेंस एवं ऑक्सीजन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अंतिम प्रश्न है, 2021 का लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक या फिर रोहन बोपन्ना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राफेल नडाल। लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने इस वर्ष का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार अपने नाम किया है। राफेल नडाल का यह चौथा लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार है। इस वर्ष का टीम ऑफ द ईयर का लॉरेस पुरस्कार जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने जीता है। लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, राफेल नडाल। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। चेस्ट एक्सरे से कोविड-19 की उपस्थिति को डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया है? IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, DRDO या फिर IIT BHU? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।